करना चाहे मत करना, पर हमारा एक काम कर दे। क्या काम कर दे? वातावरण को इसको संशोधन करने के लिए, जो हवा चारों ओर से गंदी हो गई है, इसको ठीक करने के लिए हमको एक अनुष्ठान ऐसा करना है जो आप सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। हमको करना है वो हम अकेले ही कर लेंगे, हमारा गुरु हमारे साथ है और हम अपने साथ हैं। हम दो मिलकर के जहाँ तक चलना है वहाँ तक चल देंगे। लेकिन जो आप 24 लाख हैं वो आप बैठे रहेंगे, आप तमाशा देखेंगे, आप ये इंतजार करेंगे गुरु जी हमें हमारा सब काम करें, संसार का उद्धार हो जाए, संसार की नई दुनिया बन जाए और हमको न कुछ करना पड़े। आप इस तरह से करेंगे ना, आप इस तरह से मत कीजिए, आप भी कुछ कीजिए। हमने छोटे छोटे काम सौंपे हैं आपको। क्या सौंपे हैं हमने? वैसे तो काम तो छोटे हैं पर वैसे काम बड़े भी हैं, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। आप हमको छोटा आदमी मत कहना कभी, हम बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े ही हमारा दिमाग है, बड़ी हमारी कल्पना है, बड़े ही हमने कदम उठाए हैं। वामन अवतार ने 3 कदम उठाए थे और 3 कदम उठा करके तीनों जमीन को नाप लिया था। हम उसी तरह से काम करते हैं। इस तरीके से अभी एक कुछ पिछले जीवन के हमारे जो काम हैं उनके बारे में तो आपको जानकारियाँ हैं, उसके बारे में तो हम क्या कहें कि हमने पुस्तकें लिखी और हमने ये किया और हमने संगठन बनाए और हमने ये गायत्री तपोभूमि बनाई और हमने अमुक किया और इतना बड़ा संगठन किया, 24 शक्ति ये बताएं आप। ये आपको सबको मालूम है, सैकड़ों बात सुनी है, उन्हीं को हम क्या कहें। अब इससे आगे की बात कहते हैं और नई बात कहते हैं। अब इस विषम समय में हमने एक संकल्प किया है, तो संकल्प आपने किया है तो आप पूरा करेंगे, हम ही करेंगे। तो आप कैसे करोगे? आपका हाथ करेगा, हाथ भी करेगा, उंगली भी करेंगी, तब मिल के हो जाएगा। नहीं साहब हाथ उंगली नहीं करेंगी, आप अकेले कर लीजिए। नहीं, हम अकेले नहीं कर सकते, हाथ उंगलियों से ही करते हैं। जब हम लिखते हैं तो इन 3 उंगलियों से लिखते हैं और जो कुछ भी काम करना होता है, टट्टी जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, तो कुछ पैरों से चलना पड़ता है, कुछ क्या करना पड़ता है, इस तरीके से करना पड़ता है। तो हमारे अंग और प्रत्यंगों को भी काम बताना है इस समय में। हमारे जिम्मे बड़ा काम है। हिमालय जाना पड़ेगा तो हिमालय जाएंगे, मरना पड़ेगा तो हम मरेंगे, नया सूक्ष्म शरीर बनाना पड़ेगा। तो ये वर्तमान जो हमारा शरीर है इससे 1000 गुना बड़ा होगा। अगर इस बीच में हमने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और हमारे गुरु ने कहा कि नहीं अब ये शक्ति कम पड़ती है और ये तेरा शरीर तो पूरा हो गया और इससे तो तेरा तप जो है जो कम पड़ेगा हम दे देंगे, उन्होंने कहा तो उनकी आज्ञा हमको माननी पड़ेगी। तो शरीर को छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने का अभी कोई माना, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो कोई बीमारी भी नहीं है हमको, कोई बीमार नहीं है, ना हम बीमार हैं, ना कोई हमको कोई रोग है, ना कोई रोग अब पैदा हुआ है, ना कोई पीछे पैदा हुआ, कोई रोग नहीं है हमको। हम जो के तो हैं, सब आदमी 100 वर्ष की उम्र होती है, हम जाएँ तो 100 वर्ष भी जी सकते हैं, पर गुरु की आज्ञा जल्दी हो गई तो हम जल्दी भी चले जाएंगे। पहले इतना मोह भी नहीं है हमें शरीर से कि हमको जिंदा ही रहना है। तब क्या करना है? तब आप लोगों के जिम्मे एक काम किया है, एक काम हमने किया है कि 1 लाख यज्ञों का संकल्प किया है। तो फिर वहाँ उतनी जगह है, यहाँ तो जगह है, गंगा के लाला में रेतिया पड़ी है बहुत सारी, उस रेतिया में गड्ढे खोद के बनाएंगे, जितने आदमी बना लें, 24 लाख आदमी बना लें तो 24 लाख यहाँ हरिद्वार की उसमें गंगा जी की रेतिया में हवन करते रहना, बैठे रहना, 24 लाख का हवन हो जाएगा। ऐसे करना है ना, यूँ नहीं करना हमको, ऐसे करना है कि एक स्थान पर 5 कुंड, बस ज़्यादा नहीं, 5 कुंड। कुंडों में तो बहुत पहले हमने करवाए थे, मिस्त्री बुलाए थे, अब टेढ़े कुंड हो गए थे और ये बने थे, उसका पंडाल बनाया था और ये किया था। बड़ा खर्च पड़ता है गुरु जी, बहुत झंझट पड़ता है उसमें। नहीं बेटा झंझट तो पड़ता है, पर तेरे झंझट को हम सब पूरा कर देंगे, एक काम तेरे जिम्मे नहीं छोड़ेंगे। यज्ञशाला बनानी पड़ती है। अच्छा, तो हम यज्ञशाला अपनी मोटरों में रख के भेजेंगे, आपको खट से गाड़ देंगे, जैसे कि सिनेमा का तंबू गाड़ देते हैं, इस तरीके से जाते यज्ञशाला बना देंगे। कुंड खोदने पड़ेंगे, कुंड नहीं खोदने पड़ेंगे, वेदियाँ बनानी पड़ेंगी, वेदियाँ लीपेंगी, चौक लगा देंगे और बन करके 1 घंटे के भीतर यज्ञशाला तैयार हो जाएगी। फिर हमको हवन करना पड़ेगा, गुरु जी हमको बहुत चंदा करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं बेटा, न बहुत चंदा से इकट्ठा करना पड़े और न बहुत कोई ऐसा काम करना पड़ा जिसके लिए ये करना पड़े। राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था, हमारी पुस्तकों में छपा हुआ है। उन्होंने कहा अगर हमारे पास सामान न हो तो, पैसा न हो तो हम किस तरीके से करें? तो उन्होंने ये कहा था कि केवल लकड़ी की सुविधाओं से आग देना,
लकड़ी की समस्या हो तो हम नहीं कहते, पर अगर आपके पास हवन सामग्री न हो, घी न हो, कोई चीज़ न हो, कोई चीज़ न हो, कोई चीज़ न हो, तो आप गुड़ और ज़रा सा घी उसमें डाल देना, हमारी मंत्र सामग्री इसमें आ जाएगी। सो हम उस पर बखेर देंगे सबके ऊपर, बेर की बराबर गोलियां बना के रख लेना और उससे हवन कर लेना। तो गुरु जी हवन तो बहुत बड़ा होता है, सवेरे से नंबर लगाते हैं और शाम तक होता चलता है। वो कहते हैं हम भी बैठेंगे, ना ना ना, हम भी नहीं बैठेंगे। केवल कन्याओं को 21वीं शताब्दी कन्याओं की शताब्दी है। अगली शताब्दी 21वीं शताब्दी में जितने भी राज जाएंगे और काम करेंगी, बड़ी करेंगी, सब महिलाएं करेंगी। महिलाएं करेंगी, पुरुषों का तो देख लिया कि पुरुषार्थ, हम बड़े पुरुषार्थी हो तो तुम डाका डाल सकते हो, मार सकते हो, हत्या कर सकते हो, कसाई का काम कर सकते हो, जल्लाद का काम कर सकते हो, शराब पीने का काम कर सकते हो, किसी बहन बेटी की इज्जत उतार सकते हो। तुम भले आदमी का कुछ काम करोगे, ये माताएं करेंगी। तो अब की बार हमने ये निश्चय किया है कि जहाँ कहीं भी 5 कुंड की हवन हो, वहाँ अपनी कन्याओं को लेकर के, आप जो 10-12 वर्ष से बड़ी कन्या हो, 16 की हो, 18 की हो,